हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोग के लिए एक फ्रेश और शानदार कमाल लेक्चर लेकर के बायोलॉजी का। ये कंटिन्यू करेंगे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है और कंटिन्यू करेंगे अपन थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और 2 लेक्चर और अपलोडेड है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के और टेक्सोनॉमी वाले पार्ट के। तो कुल मिलाकर 4 लेक्चर हम लोगों ने बायोलॉजी के डिस्कस कर रखे थे। जाइए चैनल के अंदर देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और उन चारों लेक्चर को पहले वॉच कीजिए कंप्लीटली, देन आप आइए इस लेक्चर के अंदर, तब आपको कुछ समझ में आ पाएगा। ठीक है, ओके। तो आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपन थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है ये दोस्त? तो देखो दोस्त, थ्रोम्बोसाइट्स आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है, आपकी रगों के अंदर जो खून प्रेजेंट है, ठीक है, जो ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। 3 प्रकार की आपकी ब्लड कार्पेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं अपन आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका? प्लेटलेट्स। ओके, तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड के अंदर समझ रखा था कि भाई क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस हैं। आज इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपन प्लेटलेट्स। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे प्लेटलेट्स। तो देखो दोस्त, प्लेटलेट्स एक प्रकार की ब्लड कार्पेसल्स है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। इसके जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसके जो नंबर्स हैं ये लगभग आपके 1.5 से लेकर के 3.5 लाख तक हर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर, 1 mm³ ऑफ ब्लड के अंदर लगभग 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने लाख तक आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके शेप की बात करें, ठीक है, इसके यदि शेप की बात करें तो इसका शेप इरेगुलर शेप का होता है, कोई निश्चित आकार नहीं जैसे हम कह सकें कि इस आकार का है, इरेगुलर शेप का होता है। डायमीटर की बात करें तो 2 से लेकर के 4 mm तक इसका डायमीटर होता है। ये कुछ ऑथेंटिक वैल्यू है, आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है इसका। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका कार्य मुख्यतः है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग करना। ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपको कभी चोट लग जाती है, ठीक है, जब भी आपको कहीं पर चोट लग जाती है, मैं दिल के चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिएगा, मैं आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड निकलने लग जाता है, तो आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लड की थिक परत जम गई है, एक ब्लड की मोटी परत जम जाती है और आपके शरीर से ब्लड का निकलना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं अपन, कोगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कोगुलेशन भी बोलते हैं। ओके, और इस प्रकार की जो ब्लड की क्लॉटिंग है, ये जो ब्लड की क्लॉटिंग है, इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही आपकी ब्लड में क्लॉटिंग होती है और आपके जो ब्लड का निकलना है या खून का, जिसको थक्का जमना कहते हैं, ये प्लेटलेट्स के कारण ही हो पाता है। और इसके लिए जो हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके लिए जो 3 कारक और आपकी बॉडी के लिए हेल्प करते हैं, इसका सबसे पहला कारण है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम मिनरल ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आपका विटामिन के। ठीक है, तो आपका जो कैल्शियम है और विटामिन के है, ये दोनों माहौल बनाते हैं। ठीक है, माहौल बोले तो एक इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं उस पॉइंट पर या उस जगह पर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा है। इसके पश्चात जो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर एक प्रकार का जो प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे अपन बोलते हैं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, ये आता है और ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को थक्का जमाने के लिए या ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन हेल्प करता है। तो बेसिकली ये 3 जो आपके अवयव है, ये तीनों हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में प्लेटलेट्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका प्लेटलेट्स, इस तरीके से इसका कार्य होता है। इसके बाद समझ लेते हैं लाइफ स्पान इसकी। तो देखो, इसका जो लाइफ स्पान है मुख्यतः, ठीक है, ये 7 से लेकर के 10 दिन के बीच होता है। 7 से लेकर के 10 दिन, एवरेज की बात करें तो 1 वीक। ठीक है, 1 वीक तक ये जिंदा रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है? तो देखो, अगर 600 आरबीसी प्रेजेंट हैं कहीं पे, 600 आरबीसी आपके प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर 1 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा और प्लेटलेट्स की संख्या 40 होगी। तो इस तरीके से रेशियो पूछा जाता है कि इन तीनों का रेशियो क्या है। 600 रेशियो 1 रेशियो 40। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के पूछे तो 600 रेशियो 1, ऐसे करके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का तो 1 रेशियो 40। और अगर कभी कभी पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स का, तो 600 रेशियो 40, आप इसको कट भी कर सकते हो और 4 से काटे 15 पे, तो 15 रेशियो 1। ऐसे करके भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेटलेट्स के बारे में, इतना ही पढ़ना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक है,
देखो दोस्तों, आपके शरीर में, आपकी रगों में जो बहता हुआ खून है वो किस समूह का है? ए का है, बी का है, ए बी का है या ओ का है? इन्हीं में से किसी ग्रुप का होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पर होगा इन्हीं ग्रुप का। क्लियर? तो ये ग्रुप किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यदि आपको यहाँ से ब्लड ग्रुप के बारे में आपको यदि डाउट है तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे ब्लड ग्रुप को। तो देखो दोस्त, ब्लड ग्रुप जो अपन डिटरमाइन करते हैं या ब्लड ग्रुप जो होता है वो बेसिकली 2 फैमिलीज पर बेस्ड होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप है आपका, ये बेसिकली 2 फैमिली का होता है। पहला तो आपका ABO फैमिली और दूसरा होता है आपका RH फैमिली, ठीक है। इन 2 फैमिलीज पर बेस्ड होता है। ये स्टार्ट करें इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आपके ब्लड ग्रुप के जनक हैं, ठीक है, ये जो आपके ब्लड ग्रुप के जनक हैं, पहला तो आपका ये जो इनके जनक हैं जिन्होंने दुनिया को ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, उनकी स्टडी करी, कार्ल लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट का नाम निकल कर आता है, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। देखो ABO फैमिली के अंदर बेसिकली समझिएगा, ABO फैमिली के अंदर आपके 4 ब्लड ग्रुप्स आते हैं। पहला आपका A ब्लड ग्रुप, दूसरा B, AB और O, ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस ब्लड ग्रुप के अंदर जो आपका A है, B है और O, इन तीनों ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो अपन ने करी है किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और बाकी जो आपका AB ब्लड ग्रुप है इसकी खोज करी थी एड्रिनो स्ट्रोली और डेस्कैटेला, ठीक है, एक साइंटिस्ट है ये, एड्रिनो स्ट्रोली और डेस्कैटेला। तो अब 3 किन्होंने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसलिए इनको ब्लड ग्रुप का पिता या जनक जो भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो AB ब्लड ग्रुप की खोज है वो किसने करी थी? तो करी थी आपकी एड्रिनो स्ट्रोली और डेस्कैटेला ने। क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है कि ब्लड ग्रुप के जनक कौन है, प्रणेता कौन है, तो आप बताएंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर है। यदि आपसे स्पेसिफिक नाम लेके बोलता है कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, तो आप बताओगे एड्रिनो स्ट्रोली और डेस्कैटेला, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ABO या AB कैसे होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके लिए बेसिकली 2 आपके जो फैक्टर्स है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है आपका एंटीजन और दूसरा होता है आपका एंटीबॉडी। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसके लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला आपका एंटीजन और दूसरा आपकी एंटीबॉडी। अब ये क्या होते हैं देखिएगा, जैसे मान लेता हूँ मैं कि आपका ये एक RBC है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक RBC है, ठीक है, समझिएगा। ये मान लेता हूँ आपकी क्या है? एक RBC है, ये आपकी एक RBC है। अब RBC के ऊपर, ठीक है, RBC के ऊपर कुछ कण चिपके रहते हैं। RBC के ऊपर कुछ कण ऐसे चिपके रहते हैं, ठीक है, कुछ कण ऐसे चिपके रहते हैं जिसे अपन बोल देते हैं एंटीजन। कुछ कण चिपके रहते हैं जिसे बोलते हैं अपन एंटीजन। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यार एंटीजन तो वो कारक होते हैं जो बॉडी में बाहर से प्रवेश करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आपको यदि कोरोना का वायरस बॉडी के अंदर चला गया है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए जो वायरस अंदर गया है वो एक प्रकार का एंटीजन है, ठीक है, आपका एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। लेकिन यहाँ हम ब्लड ग्रुप के अंदर जो एक एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, ठीक है, उसको भी अपन एंटीजन ही बोलते हैं। जो एक कण प्रेजेंट होते हैं RBC के ऊपर उसको भी हम लोग एंटीजन ही बोलते हैं, ठीक है, उसको भी अपन एंटीजन ही बोलते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप की स्टडी के लिए। तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, इसको भी अपन एंटीजन ही बोलते हैं। और ये एंटीजन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है आपका A एंटीजन और दूसरा होता है आपका B। ब्लड ग्रुप यही डिटरमाइन करता है, ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा, ये डिपेंड करता है पूरी तरह एंटीजन पे, ठीक है, पूरी तरह एंटीजन पे। दूसरी चीज़ समझिएगा, ये जो आपका एंटीजन होता है बेसिकली कुछ नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है जो कि RBC के ऊपर कुछ इस तरीके से इम्बेडेंट होता है, धंसा होता है या कि चिपका होता है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। अब ये जो आपकी RBC है, ये जो आपकी RBC है पूरी तरह से फ्लो करती रहती है किसके ऊपर? प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है। ये जो आपका रेड ब्लड सेल्स है ये किसके ऊपर फ्लो करता रहता है? प्लाज्मा के ऊपर। और प्लाज्मा में ही, प्लाज्मा के अंदर भी कुछ और कण प्रेजेंट होते हैं, कुछ और ऐसे कण प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं भाई? एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभी समझते जाइएगा, डाउट नहीं आएगा, ओके, अभी तो समझते जाइए। ये जो एंटीबॉडीज हैं आपकी ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली एंटीबॉडी स्मॉल a और दूसरी होती है आपकी स्मॉल
बी। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। मैंने अभी कुछ नहीं समझाया, आपको इतना समझाया कि एक आरबीसी है, उसके ऊपर कुछ कण चिपके हुए हैं और उन कण को अपन बोल रहे हैं कि ये एंटीजन है। और एंटीजन आपके दो प्रकार के हैं, एक कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये जो एंटीजन है ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं और ये जो आपका आरबीसी है ये फ्लो करता रहता है प्लाज्मा के ऊपर और प्लाज्मा में ही कुछ और कण प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होती हैं आपकी स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे समझिएगा, ये एक टेबल है, यहाँ से आपका सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये एक टेबल है, यहाँ से आपकी सारा आइडिया लग जाएगा। देखो दोस्त, जो आपका ब्लड ग्रुप है ए होगा बी होगा, ये तो डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर। दूसरी चीज, आपकी जो ब्लड ग्रुप की मिस मैचिंग या मैचिंग होती है। जैसे आप यदि किसी को ब्लड दे रहे हो तो कब दे पाओगे, जब आपका ब्लड और उसका ब्लड मैच करेगा। तो ये किसकी मैचिंग करते हैं अपन, तो ये मैचिंग डिपेंड करती है एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एंटीबॉडीज के ऊपर। अभी क्या डिपेंड करती है आगे समझिएगा किस तरह से करती है। ठीक है, तो देखो मान लेता हूँ मैं आपका ब्लड ग्रुप, चलिए देख लेते हैं, पहले एंटीजन की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक टेबल समझ लीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं किसकी, एंटीजन की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एंटीजन की। मान लेता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जिसपे दो प्रकार के एंटीजन हो सकते हैं, या तो ए होंगे या तो बी होंगे, या तो ए बी होंगे या तो होंगे ही नहीं। यही केस बन सकता है ना भाई, चार ही केस तो बन सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, या तो एक भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि यदि आपकी बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो स्मॉल बी होगी। कौन सी होगी, स्मॉल बी होगी। यदि आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन आपका कैपिटल बी है तो जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल ए होगी। उल्टा होता है इसमें। ठीक है, स्मॉल ए होगी। और यदि आपकी बॉडी में ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी। और यदि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपकी बॉडी में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसी के नाम पे आपका ब्लड ग्रुप का नाम ए रख दिया गया है। यदि आपकी बॉडी में कैपिटल बी प्रेजेंट है तो इसका नाम बी रख दिया गया है। यदि आपकी बॉडी में ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका नाम अपन ने क्या रख दिया, ए बी रख दिया। ठीक है, और यदि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोल देते हैं अपन शून्य ग्रुप या शून्य समूह। तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, शून्य समूह। इसी शून्य समूह को अपन लोग अपनी लैंग्वेज में ओ ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं अपन, ओ ग्रुप। बेसिकली एक प्रकार का शून्य समूह होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एंटीजन के कारण ही, एंटीजन के नाम पर ही अपन ब्लड ग्रुप का नाम रखते हैं। तो यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, इसलिए अपन इसको शून्य बोल देते हैं या कि इसको ओ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि यार इतनी बातें तो आपकी क्लियर हो गई ना कि यार एंटीजन क्या है। ठीक है, एंटीजन क्या होता है आपका। ओके, तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई भाई कि अगर एंटीजन कैपिटल ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। अगर एंटीजन कैपिटल बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। अगर एंटीजन आपका ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो आपकी एंटीबॉडी किसी प्रकार की प्रेजेंट नहीं होगी उस केस के अंदर। और अगर एंटीजन एक भी प्रेजेंट नहीं तो उस केस में आपकी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी। ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अपन किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है और कौन सा किससे ले सकता है। तो देखिए पहले तो डोनेट किसको किसको दे सकते हैं ये समझिएगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये समझिए। यदि बात करें ए ब्लड ग्रुप वाले की, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला केवल ए ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है और दूसरे वाले किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है, पहला तो ए वाले को दे सकता है, दूसरे ए बी वाले को। ये कैसे होता है एक्चुअली, देखिए समझिए इसे। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो बी प्रेजेंट है, ठीक है, और आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये जो आपका एंटीबॉडी बी है ये केवल इस ए एंटीजन को ही पहचानती है। ठीक है, ए एंटीजन को ही पहचानती है। अब यदि बाहर से कुछ और एंटीजन आ जाए तो ये जो आपकी एंटीबॉडी है वो उसे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, उससे लड़ने लग जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आपका जो एंटीबॉडी है केवल किसको पहचानती है, आपकी एंटीबॉडी केवल ए को पहचानती है। तो आप किससे ब्लड ले सकते हो, केवल ए से ब्लड ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक प्रकार का ही एंटीजन प्रेजेंट होगा ना, तो आप ए से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप दूसरा किससे, ए को दे सकते हो, दूसरा किससे, ए बी को। ए बी को क्यों दे सकते हो आप ब्लड, ए बी को इसलिए दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं है। तो आप कोई भी ग्रुप वाला अगर इसको लाके ब्लड दे दे तो इसके अंदर जब कोई एंटीबॉडीज ही नहीं प्रेजेंट है तो कौन उसको डिटेक्ट करेगा या कौन उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो बॉडी के अंदर यदि कोई बाहर से चीजें आ रही हैं तो उसके खिलाफ जो एक्शन लेता है वो लेता है एंटीबॉडीज। ठीक है, अब आपके शरीर में यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो ये जो स्मॉल बी है केवल
ए एंटीजन को ही पहचानती है। इसके अलावा यदि कोई तत्व आ रहा है बाहर से तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब इस केस में देखो आप कि भाई आप यदि ए हो, ए ब्लड ग्रुप के हो, तो आप ए वाले को ही दे सकते हो क्योंकि आपके अंदर भी ए एंटीजन प्रेजेंट है और जो सामने वाला उसके अंदर भी ए एंटीजन वाला ही जाना चाहिए, तभी उसके अंदर जो प्रेजेंट आपका स्मॉल बी एंटीबॉडी उसको पहचानेगा। अगर उसके अलावा कोई चला गया तो फिर नहीं पहचानेगा, ठीक है, और उसके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो पहली चीज तो आप ए वाले को दे सकते हो और दूसरा किसको दे सकते हो, ए बी को। ए बी को इसलिए दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं मतलब यदि बाहर से कोई आ भी रहा है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला ही कोई नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बाहर से कोई भी आ जाए, ठीक है, बाहर से कोई भी आ जाए तो क्या मतलब का मतलब, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है। और अगर आपके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, आपके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो केवल आपके घर वाले मेंबर को ही पहचानता है ना, दूसरे वाले को नहीं घुसने देगा। अगर कोई घुस रहा है तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो कुछ वही हाल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको। दूसरी चीज यहाँ पे कि जो आपका बी ग्रुप वाला है, ठीक है, जो आपका बी ग्रुप वाला है ये किसको दे सकता है, तो पहली चीज तो बी वाले को ही देगा। दूसरी चीज ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि ए बी की तो कोई भी दे सकता है, उसके अंदर तो एंटीबॉडीज ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके घर में कोई भी जा सकता है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। बाकी इनके अंदर आपकी सिक्योरिटी, जैसे इसमें ए की सिक्योरिटी, इसमें स्मॉल बी की सिक्योरिटी। ओके, बात करते हैं अब ए बी ग्रुप की, ठीक है, ए बी ग्रुप की। तो जो ए बी ग्रुप वाला है केवल ए बी ग्रुप वाले को ही दे सकता है, ठीक है, ए बी ग्रुप वाले को ही देख सकता है। क्यों दे सकता है ए बी वाले को ही, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो आपने पढ़ लिया कि भाई कोई नहीं तो किसी से भी ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है और ये किसी से भी ब्लड को ले सकता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज देखिए, ये किसी और को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज को एंटीजन कौन कौन से हैं, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर ये ए ब्लड ग्रुप वाले को देना चाहे तो जो ए वाला ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, स्मॉल बी। अब ये किसको पहचानती है, केवल ए वाले को, तो ए वाले को तो पहचान जाएगी, लेकिन जो बी एक्स्ट्रा आ रहा है इसके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। सही है क्या, इस बी के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और नसें फिर फट उठ जाती है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड में थक्के जम जाते हैं और आपकी नसें फट जाएंगी, ठीक है, और आपकी मौत भी हो सकती है अगर आप दूसरे ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लेते हो तो इस तरीके से एक्शन ले लेगी। इसलिए केवल ए बी वाले को दे सकता है। दूसरी चीज ओ की बात करें यदि, तो ओ वाला सभी को दे सकता है, ठीक है, ओ वाला आपका सभी को दे सकता है, ऑल को। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अभी मैं बात करूं, ठीक है, आपके घर में कोई आ रहा है उसका वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, ठीक है, इसके अंदर आपका ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपके मान लो आपके घर में कोई आ रहा है और उसका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, वो अदृश्य हो गया, जैसे नारद जी आ रहे नारायण नारायण करते हुए, वो दिखाई नहीं दे रहे, डायरेक्ट प्रकट हो गए, ठीक है, अंदर आ गए तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। उसी तरह इसके अंदर इस एंटीजन तो कोई है नहीं, तो एंटीबॉडीज चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इधर ओ वाला है और आपको ए वाले को आपका ब्लड दे रहा है, ठीक है, ए वाले को, तो अब ए वाले के अंदर एंटीबॉडी कौन सी, बी। अब ये एंटीबॉडी कब पहचानेगी, जब इसके अंदर कोई एंटीजन होगा तब ना पहचानेगी, तो बट इसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, तो ये कैसे पहचानेगी। इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ये सभी को दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, और बी को सर्वग्राही बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि आप किसको दे सकते हो। ओके, अब यहाँ से आप किसको ले सकते हो, किस ग्रुप वाले से ले सकते हो, फ्रॉम एक्सेप्टर किससे आप ले सकते हो। तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो आप ए वाले हो तो ए वाले से ले सकते हो। दूसरी चीज किससे ले सकते हो, ओ से ले सकते हो, क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो पहचानेगा नहीं, तो ओ से ले सकते हो। ओ से तो सारे ग्रुप वाले ले सकते हैं। दूसरी चीज आप बी से ले सकते हो और ओ से ले सकते हो यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो अब तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज, यदि आप ए बी वाले हो तो सभी से ले सकते हो क्योंकि आपके अंदर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई पहचानने वाला नहीं, कोई ब्लड ग्रुप आप किसी भी ब्लड ग्रुप को लाइए और दे दीजिए। इसके बाद ओ वाला है, ठीक है, तो ओ वाला किसको दे सकता है भाई, ठीक है, ओ वाला किससे ले सकता है, तो केवल ओ से ही ले सकता है। ओ वाला केवल ओ से ही ले सकता है क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडीज ए बी है वो केवल ओ वाले को ही पहचानती है, ठीक है, ओ वाले को ही पहचानती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरा ब्लड ग्रुप वाला आ गया तो उसके अंदर तो एंटीजन प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगी, इसलिए केवल ओ वाले से ही ले सकता है, अदरवाइज और किसी से नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ से समझ में आ गया ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है। पहला तो आपका ए बी, जिसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, हिंदी में बोले तो सर्वग्राही, ठीक है, हिंदी में बोले तो सर्वग्राही। और दूसरा होता है आपका ओ, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता। ओके, यहाँ तक आपके समझ में बात आ गई। अब देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिंट लिखी हुई मैंने हिंदी के अंदर, इसे पढ़ लीजिएगा कि जो ब्लड की मैचिंग एंड मिसमैचिंग होती है एंटीबॉडीज़ की वजह से होती हैं। ओके, और एंटीबॉडी के आप केवल अपने ग्रुप के ही एंटीजन को पहचानती हैं, इसके अलावा अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ गया तो उसके पर ब्लड की क्लॉटिंग होने लग जाती है और आपकी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, ठीक है।
अगला देखते हैं अपन आर एच फैमिली। तो ये तो बात होगी एबीओ फैमिली की। अब देखो एबीओ फैमिली से एक चीज़ डिटरमाइन होती है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है, इतनी चीज़ें डिटरमाइन होती है। पर आपने इसमें एक चीज़ और देखी होगी कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी बी पॉजिटिव भी होता है, ए निगेटिव भी होता है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपकी आर एच फैमिली से, ठीक है। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है ये आता है आपका आर एच फैमिली से, ओके। आर एच फैमिली के अंदर होता क्या एक्चुअली कि देखो आर एच फैमिली है क्या चीज़, पहले ये समझिएगा। देखो हमने पढ़ा कि यार, समझिएगा पहले ना हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि यार आरबीसी के अंदर, आरबीसी के ऊपर कुछ पार्टिकल चिपके होते हैं जिसे अपन बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं भाई, एंटीजन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, इनको बोलते हैं एंटीजन। अब इन एंटीजन के अतिरिक्त, इनके अलावा भी कुछ और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म पे, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। कुछ और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो पूरी तरह से मिलते जुलते रहते हैं आर एच मंकी यानी कि रीसस मंकी के एंटीजन से, रीसस मंकी, ठीक है, रीसस मंकी के एंटीजन से, ओके। आरबीसी के ऊपर कुछ और अलग प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं किससे, आर एच यानी कि रीसस मंकी के एंटीजन से। रीसस मंकी के ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उससे मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन एंटीजन को बोल देते हैं कि ये आर एच टाइप के एंटीजन है या आर एच फैमिली के एंटीजन है, ठीक है। आर एच फैमिली के एंटीजन है। यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि जो रीसस मंकी होता है ये एक स्पेसीज होती है, एक जाति होती है बंदरों की, ठीक है, बंदरों की। जैसे अपन बात करते हैं ना कि किसी का अगर साइंटिफिक नाम रखना तो पहले रखते हैं उसका वंश यानी कि जीन्स और दूसरा रखते हैं उसकी स्पेसीज। तो ये जो रीसस है उसका वंश है, मंकी के एक वंश है, ठीक है, और ये मंकी उसकी क्या हो गई, जाति हो गई। तो उन्हीं के एंटीजन से मिलता जुलता एक एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाया जाता है जिसे बोल देते हैं अपन आर एच फैमिली से या आर एच एंटीजन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, या ह्यूमंस के अंदर 80% ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जितने मनुष्य उनके अंदर ये 80% के अंदर प्रेजेंट होता है, 20% के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। 20% के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको दिखाते हैं अपन आर एच पॉजिटिव से। किससे दिखाते हैं भाई, आर एच पॉजिटिव से। और जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उनको दिखाते हैं अपन किससे, आर एच निगेटिव से। जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं उनको दिखाएंगे आर एच निगेटिव से, और जिनके अंदर प्रेजेंट हो उनको दिखाएंगे अपन आर एच पॉजिटिव से, ओके। अब आगे देखते हैं भाई। अब मान लीजिए आपके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, आपके अंदर ये आर एच फैमिली का एंटीजन प्रेजेंट है और आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है। और यदि मान लीजिए आर एच का प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रेजेंट है तो फिर पॉजिटिव लगा देते हैं, यदि प्रेजेंट नहीं है तो निगेटिव लगा देते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ये तो आपने डिटरमाइन कर लिया ए बी ओ फैमिली से। अब इसके बाद जो पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट है ये आएगा आपकी आर एच फैमिली से। यदि आपकी बॉडी में आर एच फैमिली का एंटीजन प्रेजेंट है तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है आप पॉजिटिव लगा देना, मतलब ए आपका ब्लड ग्रुप है तो आप ए पॉजिटिव बोलोगे, अगर है प्रेजेंट है तो, ठीक है, पॉजिटिव लगा देंगे। यदि प्रेजेंट नहीं है तो निगेटिव लगा देंगे, दैट्स इट, ओके। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, और आपके में एंटीजन प्रेजेंट है तो अब हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है बी, प्रेजेंट है तो हो जाएगा आपका बी प्लस। और यदि मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है और आपका ब्लड ग्रुप ए है तो हो जाएगा आपका ए निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से करके ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। अब आई थिंक आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ओके। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट केस आता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस आता है, ओके। और इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है जो अगला लेक्चर, इसमें भी आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला जो केस है आपका, ठीक है, अगला जो केस है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिक केस। आप जैसे यदि मान लीजिए आप एक फादर हो और एक मदर है, ठीक है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप किस तरीके का होना चाहिए ताकि जो संतान है, ठीक है, जो संतान है उस पर प्रभावी ना पड़े, ठीक है, उस पर। तो आपको सीधी सी बात ये है कि अगले लेक्चर के अंदर ये बताने वाले हैं कि यार आपको शादी से पहले, ठीक है, शादी से पहले किस प्रकार की ब्लड ग्रुप की मैचिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको भी चीज़ ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल पता भी होना चाहिए। तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या चीज़ अपन अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं उस पर भी बात करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।